कल हमने पहचान सबसे पहले की थी कि है और हूँ से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने कहा था की थे हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। उसके बाद फ्यूचर था कि अगर गा की गे हो तो वो फ्यूचर होता है। उसके बाद मैंने कहा था जो कंटिन्यूस था ना उसमें रहा रही रहे होता है। तो अगर इसको हम है के साथ जोड़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, रहा को था से जोड़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, रहा होगा करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जब चुका को है से जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, चुका को था से जोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, चुका होगा को फ्यूचर से जोड़ेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये इंडेफिनिट है जो, इनका थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। ये 6 टेंस सबसे आसान है। इसमें ता है, पी है, तेहा होता है। इसमें मैंने बताया था अलिफ छोड़िए बढ़िए, जैसे वो गया, वो गई, वो गए। ठीक है, ये मैंने बताया था। वो गया, वो गई, वो गए, वो आए, वो गए, इस तरह। और इसकी इंग्लिश वैसे ये भी होती है, ता था, ती थी, ते थे, ये भी होता है। ता था, ती थी, ते थे, ती थी। ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने बताया था इसकी सिर्फ गा गी ये गई नहीं होता। जो गई है ना, ये वाला है, गी होना चाहिए, गई नहीं होनी चाहिए। ये फर्क देख रहे हैं क्योंकि बच्चे इसको भी जो है ना फ्यूचर समझ रहे होते हैं। ये गई और ये गी है। जब गई होगी तो इसमें आ जाएगी, जैसे वो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ओके जी, समझ आ गई। कल हमने इसको बड़ी तफसील से किया था कि अगर यानी ता है, ती है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या था? डू आ गया, सब्जेक्ट, ये सिंपल हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एस कब लगता था? जब ही, शी, इट वाहद वाला सब्जेक्ट हो तो। और डू नॉट डज नॉट में भी बताया था ही, इट हो तो ऐसे यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आएगा। और इसी तरह सवालिए का था और इसी तरह डबल सवालिए का था। ठीक हो गया। आज जो है वो हम इसको करेंगे। अब गौर से सुने, प्रेजेंट कंटिन्यूस, गौर से सुने। ये जो टेंस है ना, ये सबसे आसान है। कंटिन्यूस वाला टेंस जब भी आएगा ना, कंटिन्यूस आपको पता चल गया कंटिन्यूस है, तो उसमें वर्ब की एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस आईएनजी जरूर आएगा, प्लस आईएनजी। यानी चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है पक्का। पास्ट परफेक्ट में क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की आनी है हर किसी में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हुआ, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हुआ, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की आनी है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ तक ना आप 5 मिनट जल्दी जल्दी इसको पक्का दे मिनट है जल्दी करेंगे। अब जरा एक बस आप लोगों ने ना इस नक्शे को जहन में बिठा लेना है आपने, ये 9 खाने हैं हर वक्त अपने जहन में। जब भी कोई टेंस आए ना, आपके मन करके देखना कौन से खाने में आ रहा है, उसको याद कर लेना। ठीक है, समझ आ गई? फिर ऐसे इंग्लिश में रहेगी। अब और से सुनो, जब भी इंग्लिश में होती है ना, पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में और दरमियान में होता है वर्ब। ठीक है, कोई भी टेंस है ना, उसमें पहले सब्जेक्ट ही आता है, बाद में ऑब्जेक्ट, दरमियान में वर्ब। यानी कि ये तरतीब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी टेंस है ना, आपने यही रखना है। समझ आ गई? ये तो बताने की जरूरत। अब आपने याद क्या रखना है, देखें जरा, आपने याद बस ये रखना है कि अगर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ ना, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ लगता है इज एंड या। क्या याद रखना है? सिर्फ ये चीज, क्योंकि ये तो आपने पक्का कर लिया कि कंटिन्यूस वाला कोई भी है ना, उसमें आईएनजी लगनी है। अगर आपको पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस है, तो उसमें लगना है वाज। यानी आपने याद बस इसको रखना है, बाकी चीजें कोई मानी नहीं रखती। ठीक है ना? बाकी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये तो आपने पक्का कर लेना कि इसमें से कोई भी खाना आ गया ना, उसमें आईएनजी लगने ही लगना है। ये चीज याद रखो। अगर ये आ गया तो विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब और इसके साथ ये याद रखना है, अगर ही, शी, इट हो तो इज लगेगा, ही, शी, इट, वाहद हो तो इज लगता है, आई हो तो एम लगता है,
वी यू दे जमा हो तो आर लगता है। बस ये चीज याद रखनी, और कुछ भी नहीं याद रखना। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब आपने पक्का कर लेना है कि हर किसी में हिंदी लगना है इन तीनों खानों में। ठीक है, ही शी इट वाहद हो तो वाज, ही शी इट वाहद हो तो वाज लगेगा।